एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ जीतन राम मांझी कभी श्री राम को काल्पनिक बताते हैं तो कभी ब्राह्मणों को गाली देते हैं, जिससे बीजेपी असहज हो जाती है। तो कभी शराबबंदी पर यह कह देते हैं कि यहां विधायक, एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस 10 बजे के बाद जो है शराब पीते हैं, इसलिए गरीब लोग भी 10 बजे के बाद शराब पिए और घर में सो जाएं। और अब कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों की तल्खियां जो हैं वो सामने आने लगी हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जेडीयू के सांसद ने साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी जिस तरीके से नीतीश कुमार के हर फैसले पर सवाल उठाती है, उसे खारिज कर देती है। सीएम नीतीश को बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए। पूरी पार्टी सीएम नीतीश के साथ खड़ी है। अब सीएम नीतीश को समझौता नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि मधेपुरा के सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव, उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी सीएम नीतीश के हर मांग को जो वाजिब है, जो बिहार के हक और हुकूक के लिए है, उसे बीजेपी खारिज कर दे रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। वहीं लगातार जेडीयू की तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दें कि इसके अलावा जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया कि जातीय जनगणना बिहार सरकार कराने के मूड में है। जेडीयू इसके समर्थन में खड़ी है, लेकिन हमें बीजेपी के क्लियर स्टैंड का इंतजार है और बीजेपी के क्लियर स्टैंड आने के बाद हम बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे, चाहे वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो, जातीय जनगणना हो या फिर शराबबंदी। बीजेपी और जेडीयू की तल्खियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी के विधायक शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं, विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर रहे हैं और जातीय जनगणना की मांग पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में और लोकसभा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं होगी। हर मसले को लेकर, हर वो मुद्दा जो बिहार के लिए उठाया जा रहा है हमारे मुखिया के द्वारा, बीजेपी उन हर मसलों को या तो खारिज कर दे रही है या उस पर सवाल उठा रही है। ऐसे में बीजेपी के साथ रिश्ता रखना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा और सीएम नीतीश से अपील की है कि आप बीजेपी को कहीं ना कहीं साइडलाइन करिए, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो साफ तौर पे एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। एक तरफ मुकेश सहनी का रिश्ता बीजेपी से ठीक नहीं है, वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो है वो तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए दिखते हैं और कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी जो है वो विकराल तरीके से छा रहा है और तेजस्वी यादव जब जनवरी के महीने में बेरोजगारी यात्रा पर निकलेंगे, उनका समर्थन कर दिया। वहीं शराबबंदी को लेकर लगातार सीएम नीतीश को घेर रहे हैं। तो साफ तौर पे जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उससे साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते ठीक नहीं है। हम पार्टी कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो है वो आरजेडी की तरफ दिख रहा है। तो कोई भी बड़ा खेल हो सकता है, इस तरह की परिस्थितियां बता रही हैं। और खासकर जब मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कह दिया कि सीएम नीतीश बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ ले, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, जो दोनों पार्टी के रिश्तों की तल्खियां की प्रकाष्ठा है। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से जातीय जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा का मांग उठेगा, वैसे वैसे दोनों के रिश्ते तल्ख होते चले जाएंगे और साफ तौर पे बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जाएगा। जैसे कुछ अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।